हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो पिछला वीक तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला वीक रहा। न्यूज़ फ्लोज भी बहुत थे। जैसे आरबीआई की पॉलिसी थी। दो स्टेट्स के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे। एमसीडी के दिल्ली में रिजल्ट्स थे इलेक्शन को लेकर। तो म्यूटेड सा वीक रहा। मैं ये बोलूँगा, निफ्टी ने जहाँ पे 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास का कट दिया, वहीं पे बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूत खड़ा रहा और ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर वो हाई लगा रहा था और बेंचमार्क इंडाइसिस को आउट परफॉर्म करने का काम बैंक निफ्टी ने किया इस बार। लेकिन अब नेक्स्ट क्या? तो आज की इस वीडियो में नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है और उसकी शुरुआत जो 12 दिसंबर से होगी, मंडे से, उस 12 दिसंबर के लेवल को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर जो लेवल दिए थे, वो लेवल का क्या अपडेट रहा, कहाँ तक वो पैन आउट होते हुए नजर आए। फिर हम चेक करेंगे कि रीसेंट निफ्टी का ओआई डेटा हमको क्या सजेस्ट कर रहा है। उस ओआई डेटा के बेसिस के ऊपर 12 दिसंबर को, मतलब सोमवार के लिए, निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। उसी तरह से बैंक निफ्टी का लेटेस्ट ओआई डेटा समझेंगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि 15 दिसंबर की एक्सपायरी कहाँ तक हो सकती है। बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं 12 दिसंबर को, मतलब सोमवार को बैंक निफ्टी किन स्तरों के आसपास या किस रेंज में ट्रेड कर सकता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और एज यूजुअल हम डिस्क्लेमर एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था, हमारा उसमें ये व्यू था कि जो निफ्टी है, निफ्टी अगर 18,590 के ऊपर ट्रेड करता है तो हमको 18,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और 18,580 के नीचे निफ्टी वीक हो जाएगा। ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम रिपीट करके बोला था कि 18,580 के नीचे अगर निफ्टी क्रैक होता है तो वीक हो जाएगा। आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसके ऊपर आई बटन लगा देता हूँ यहाँ पे, आप पुराना वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। और हमने बोला था कि अगर वो नीचे जाता है तो 18,503 तक के लेवल आ सकते हैं और उसके नीचे भी फिसल सकता है, लेकिन डेटा देखने में पता चलेगा कि उसके नीचे कितना फिसल सकता है, क्योंकि उस समय हमारे पास में लिमिटेड डेटा अवेलेबल था। लेकिन 18,503 तो मैंने आपको बोला ही था कि वहां तक जा सकता है और एक ही टारगेट मैंने आपको दिया था। अब देख लेते हैं कि क्या हुआ निफ्टी के अंदर। निफ्टी ओपन हुआ 18,662 के आसपास, तो हमारे लेवल जो हमारा था 18,590, उसके ऊपर ओपन हुआ। हमारा पहला टारगेट था 18,643, तो हमको एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला इसके अंदर। तो पॉजिटिव वाले टारगेट तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। जहां ओपन हुआ वहीं का वहीं उसने हाई बनाया। लेकिन जैसे ही उसने 15,880 का लेवल ब्रेक करा, आप देखिए वहां से 18,410, मतलब 170 पॉइंट हमारे लेवल से वो नीचे गया है। ठीक है, कितना पॉइंट नीचे गया है? 170 पॉइंट नीचे तक गया है। और हमने बोला था कि हमारा टारगेट है 18,503 का। आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 18,496 के आसपास, मतलब 18,500 के आसपास, मतलब मोटा मोटा हमारे लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है ना। तो ये लेवल की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे लेवल है ना, आपको दूसरे बहुत से यूट्यूब चैनल होंगे उनके लेवल से बहुत अलग आते हैं, क्योंकि हम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल निकालते हैं उसके अंदर हम चार पांच चीज़ों को चेक करते हैं कि रेड फ्लैग क्या है, गैन थ्योरीज के हिसाब से क्या नंबर आ रहे हैं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ओआई डेटा क्या बोल रहा है। तो ये चार पांच चीज़ों को हम इंक्लूड करके हमारा एक पिवट निकालते हैं, जो आपको नॉर्मल किसी भी पिवट के अंदर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे लेवल्स आपको बहुत सेंक्रोसेंट मिलेंगे। तो आप इन लेवल्स को फॉलो करते रहिए। चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट का ये चार्ट लगा रहा हूँ निफ्टी के अंदर। ये देखिए, मार्केट जहां ओपन हुआ वहीं पे उसने एक टॉप बनाया और कंटिन्यूसली नीचे गया। इसमें बस देखने की वाली बात ये है कि देखिए, ऊपर के लेवल पे तो हमें घुसने का मौका नहीं मिला था मार्केट के अंदर, लेकिन 18,580 ब्रेक होने का सबके पास में मौका था और स्क्रीन पे ये मंदी हुई है। और वहां से एक तरफा मार्केट गिरता 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 18,410 का उसने लो बनाया। और मैंने बोला भी था कि 18,450 से 18,500 के बीच में सपोर्ट है, तो वहां पे मार्केट ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, मौका देगा नहीं, तो वहां पे बाइंग भी करनी है। आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से रफली 70-80 पॉइंट की तेजी भी आई। तो किसी ने अगर एक तरफा भी मंदी पकड़ी होगी ना, तो उसने बड़ा पैसा बनाया। ठीक है, और वहां से अगर किसी ने हिम्मत करके बाइंग भी करी होगी तो वहां पे ऊपर उसको अच्छा गेन मिला। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि 43,450 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, 43,750 और 43,875 के टारगेट के लिए। ठीक है, 43,440 के नीचे वीक हो जाएगा, है ना, और वो जा सकता है 43,250 से लेके 42,950 तक। चेक कर लेते हैं। मार्केट ओपन ही हुआ 43,765 के आसपास।
ठीक है, तो हमारे पहले टारगेट के ऊपर ओपन हुआ तो इसमें कुछ करने का था नहीं। उसके बाद में उसने वहां से लगभग 100 पॉइंट की तेजी दिखाई। ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में इतना जल्दी आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल हमारी रेंज के अंदर ट्रेड करा। 43,440 के नीचे वो वीक होने वाला था। जैसे ही उसने 43,440 को ब्रेक करा, वो 43,361 तक गया और उसके अंदर वापस वहां से एक तेजी का मूव बना। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, हर बाय अपने को करना है, हर डिप पे बाय करना है। तो बैंक निफ्टी के लेवल उतने अच्छे से प्ले आउट नहीं हो पाए, नीचे जाने के बाद में वो ऊपर आ गया एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी ने अगर मंदी करी हो और फटाफट प्रॉफिट बुक नहीं करा हो तो वहां पे उसके स्टॉप लॉस लगे हों, लेकिन विद इन हमारी जो रेंज था उसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो बैंक निफ्टी के लेवल उतने क्लियरली प्ले आउट नहीं हुए मार्केट में जितने निफ्टी के प्ले आउट हुए, है ना। ये चार्ट है 15 मिनट का। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, तो आप देखिए नीचे जाने के बाद में कंटिन्यूसली इसके अंदर बाइंग आई और ऑलमोस्ट टॉप के आसपास ही जाकर बंद हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि लेटेस्ट 15 दिसंबर की जो वीकली एक्सपायरी है, इस वीक की एक्सपायरी का ओआई डेटा क्या बोल रहा है। ये मैं टोटल ओआई की बात कर रहा हूँ। टोटल ओआई के अंदर आप देखेंगे ना, तो ये जो कॉल रेटिंग हुई है 18,600 के आसपास निफ्टी के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। इसने पैरामीटर को चेंज कर दिया है। हालांकि आपको यहाँ पर 18,700 18,800 के आसपास छोटी सी पुट राइटिंग दिख रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। मैं आपको चेंज बता देता हूँ, ये तो टोटल वाई की बात कर रहे हैं, मैं आपको उस दिन जो इंक्रीमेंटल पोजीशन बनी वो बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 18,600 18,700 पे पुट राइटर पोजीशन को एग्जिट करके गए। जो कल तक खड़े हुए थे यहाँ पर इन द मनी राइटिंग किए हुए थे, वो यहाँ से एग्जिट करके गए। और आप देखो कि 18,400 18,500 18,300 के आसपास इन द मनी कॉल राइटिंग हुई है। तो मार्केट के अंदर दबाव बढ़ रहा है। आप देखो कॉल राइटर जो है वो पुट राइटर से ज्यादा है ना। तो अब 18,600 क्रॉस होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट के लिए। तो अब ये सेल ऑन राइज का मार्केट शायद बनता जा रहा है। ये चीज का ध्यान रखना कि मार्केट शायद अब सेल ऑन राइज का मार्केट बनता जा रहा है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अभी सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अभी आप इसको ओवरऑल मार्केट में मत आप इंक्लूड करिएगा। निफ्टी पॉइंट सेल ऑन राइज मार्केट शायद बनने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, डेटा ऐसा बन रहा है। अभी अपने को ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड कब लेना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम पेन आ रहा है इसमें 18,550 18,600 के आसपास। एफ आई जो है 158 करोड़ का छोटा सा माल बेचे गए, डीआई ने वो खरीद लिया है सब कुछ। विक्स जो है वो 13.5% के आसपास आया है। हालांकि पिछले सेशन से कम ही रहा है, लेकिन नीचे के स्तर से देखेंगे तो थोड़ी उसमें से तेजी आई है। 11.5 तक पहुंच गया था और 13.5 के आसपास। ये फॉल को आप इग्नोर कर लीजिएगा, ये बेसिकली राइज होके गया है थोड़ा सा। ये शायद टाइपो एरर हो गया है ना। तो अब निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ये डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी अगर आपको मंडे को 15,000, सॉरी मैं बार बार 15,000 बोल रहा हूँ, 18,530 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए। ठीक है, क्लोज हुआ है 18,496 पे। 18,530 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो निफ्टी को आंख बंद करके बाय करना है। ठीक है, टारगेट वहां से 100 पॉइंट ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं 18,637 की, और उसको अगर क्रॉस कर लेता है और वहां पे थोड़ी देर रुक जाता है 18,640 50 को क्रॉस करके थोड़ा सा रुक जाता है, तो शायद 18,700 के ऊपर भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना है 18,520 का। 18,520 के नीचे आता है तो हमको वहां से मंदी की पोजीशन लेनी है। तो नंबर आपको ध्यान रखना है, 18,530 के ऊपर हम पॉजिटिव है, 18,520 के नीचे हम नेगेटिव है। नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, नीचे हम 18,383 और उसके बाद में 18,270 के आसपास दिखा सकते हैं। तो की लेवल क्या बन के आ रहा है, 18,530 के अगर ऊपर है तो बाइंग में रहना है। कॉल बाय करो, पुट बेचो, फ्यूचर बाय करो, जो करना है करो। कौन से स्ट्राइक में करना है वो आप अपनी प्रीमियम के हिसाब से चेक कर लेना। मैं आपको माइन्यूटली हर एक चीज़ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, तो 18,530 के ऊपर है तो बाय है, 18,530 के अगर नीचे है अपन तो अपन सेलिंग लेंगे। और सेलिंग में मार्केट कहाँ जा सकता है, 18,383 और 18,269 तक। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ओआई डेटा बता रहा है कि अभी भी ऊपर की तरफ पोजीशन बनी हुई है। मार्केट एक बार स्पॉट लेवल 44,000 को क्रॉस करने की ताकत रखता है। 44,000 बैंक निफ्टी आ सकता है। चेंज देख लेते हैं, चेंज के अंदर भी आप देखें इंक्रीमेंटल पुट राइटिंग होगी गई है 44,500 तक की। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है और यही रीजन है कि निफ्टी को ये शायद यहाँ से खींच सकता है।
ठीक है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि लेवल के हिसाब से आप काम कर लेना। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में लग रहा है डेटा को देखते हुए, तो ये एक बार 44,000 को क्रॉस करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, मैक्सिमम पेन की अगर अपन बात करें तो 43,500 पे मैक्सिमम पेन निकल के आ रहा है। 43,500 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो कि अभी कर ही रहा है, अभी इन द मनी की बात कर रहे हैं अपन, 43,000 ऑलरेडी 600 के आसपास ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मतलब है ना 100-150 पॉइंट की अगर तेजी आई ना, तो जितने कॉल राइटर हैं वो सारे के सारे अपनी पोजिशन से भागते हुए नजर आएंगे और ये मार्केट 44,300-400 तक जा सकता है। ठीक है, निफ्टी के लेवल देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं कि मंडे को क्या लेवल रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी अगर 43,620 के ऊपर बना रहता है तो हमको 43,870 और हो सकता है कल ही हमको 44,000 के दर्शन हो जाए। याद रखना है बात, इसके ऊपर ही मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। स्टॉप लॉस क्या हो सकता है कल? 43,600 के नीचे अगर जाता है तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस आ सकती है। कहाँ तक आ सकता है कि हम 43,378 और 43,124 तक फिसल सकता है। तो की लेवल क्या ध्यान रखना है आपको? 43,620 के ऊपर जब तक हम हैं, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, वो निफ्टी को भी खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 43,620 टूट गया तो निफ्टी भी जाएगा, बैंक निफ्टी भी जाएगा। ठीक है, ये लेवल आप ध्यान में रख लेना। और इसके हिसाब से जो भी आपको कॉल पुट में जैसे भी काम करना है, अपने स्ट्राइक के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से आप काम कर लेना। तो ये आज का वीडियो है। अपन डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं कि पूरा चैनल जो है हमारा एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है, इन्फॉर्मेशन देने का सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव है। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है। हमारे पास में कुछ लेवल है वो हम आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप जो भी काम करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बात करके काम करिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करिएगा। जो भी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हम आप लोगों के साथ में सजेस्ट करते हैं और ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बहुत ईजी बना सकता है, आपके लॉसेस को कर्टेल कर सकता है। ठीक है, आप तरीके से ट्रेड करेंगे, लेवल को रेस्पेक्ट करेंगे। अगर नीचे जाता है लेवल तो आप बाय में सेलिंग में आ जाए, वहाँ से लेवल क्रॉस करता है तो बाइंग में आ जाए। थोड़ा सा आप पोजीशन को हमारे लेवल के हिसाब से मैनेज करेंगे तो आपको मार्केट के अंदर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम हमारा व्यूज़ शेयर करें आपके साथ में तो डेफिनेटली मैसेज बॉक्स में आप कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे उसको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैप्पी वीकेंड। थैंक यू।